भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को आंशिक रूप से संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था। संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित और दूसरा अलिखित। संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का ही है। वर्तमान में भारत का संविधान 465 अनुच्छेद जो 25 भागों और 12 अनुसूचियों में लिखित है। तो उससे क्या फायदा होगा? सब कुछ तो वैसे ही चल रहा है। ये चलाया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। ये सब जो है ना कहने की बात है। अरे हम लोगों को मिलते ही क्या है, सब तो ऊपर वाले खा जाते हैं। अब हर चीज में नकारात्मकता देखेंगे तो वही हाथ आएगा ना। हाँ, तो सकारात्मक होकर भी कौन सा हक मिला जा रहा है? लेकिन चाहिए क्या? सब कुछ तो है। गांव और शहरों के बीच सालों का फर्क है। जब गांव से कोई व्यक्ति शहर आता है ना, तो उसे ऐसा लगता है वो किसी दूसरे ग्रह पर आ गया। शहर के लोग गांव वालों को जानते कितना है? सब कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है। जितना हम सब जानते हैं ना, जीवन के लिए उतना भरपूर। भरपूर। अरे जब कोई सुविधा हमको मिलेगी नहीं तो फिर दौड़ के हम ही को जाना पड़ेगा ना उसके पास। अरे तो आपको दौड़ने से मना कौन कर रहा है? और जब आप लोग गांव छोड़कर शहर आते हैं तो गांव को वहीं छोड़कर क्यों नहीं आ जाते? उसे शहर क्यों लेकर आ जाते? जब शहर का व्यक्ति गांव जाता है तो उससे कहा जाता है ये मत करना, ऐसे कपड़े मत पहनना, वो ऊंची जात का है वहां मत जाना, वो नीची जात का है उसे मत छूना। क्यों? हम सब कहीं ना कहीं अच्छे बुरे से जुड़े हैं, पर हमें तो सिर्फ एक दूसरे की बुराई ही नजर आती है। जितने भी वादे हैं ना सब हमारे लिए हैं, और जहाँ प्रगति हो रही है वहाँ सत्ताधारी पहले से ही थे। देश बहुत बड़ा है। अरे लोग बटे हुए हैं आपस में, रंग से, जाति से, धर्म से, छोटे और बड़ों से, अमीर और गरीब से, इमारतों और बस्तियों से, कपड़ों से, सीमाओं लेकिन से। अधिकारों से नहीं, वो हम सबके पास समान है, बस उसका प्रयोग करना आना चाहिए। हाँ, प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोगी तो कर रहे हैं, तभी तो देशद्रोही कहला रहे हैं। शायद इसका जवाब भी संविधान में है। जब कोई दल एक बनकर कार्य कर सकता है तो जनता, आप और मैं मिलकर एक क्यों नहीं बन सकते? किसी के व्यक्तिगत विचारों के समर्थक ना बने, संविधान के समर्थक बने। स्वार्थ है जो जनक है, सत्ता की भूख है वो जनक है। दशकों से हम लोगों ने इतना कुछ खोया है, और अब जब सब कुछ मिल रहा है तो सब कुछ खा जाना चाहता है मनुष्य। हाँ, तो फिर आइए ना हमारे वहां पे, हम अपना पेट भरने से पहले आप लोगों का पेट भरेंगे। आप लोगों पे अपना सब कुछ निछावर कर देंगे, यहाँ तक कि आपको खाली हाथ भी नहीं जाने देंगे। यही प्रेम की ही जरूरत है, और वो हम सब में कम होता जा रहा है, और द्वेष पहाड़ जैसा बड़ा होता जा रहा है। मनुष्य बनने की तैयारी करनी होगी फिर से। अगर सब कुछ भुला दिया जाए तो क्या वाकई सबके हिस्से में सब कुछ आएगा? जिसको जो चाहिए वो मिल पाएगा बिना किसी नुकसान के? ऐसा है, मुझे खुशी चाहिए, आजादी चाहिए, अपने छोटे से घर से लेकर राष्ट्रपति भवन तक, और मैं हर बात तिरंगे को सीने से लगाकर कहूँ। अच्छा लगेगा तो अच्छा कहूँगा, और बुरा लगेगा तो बुरा कहूँगा, और मैं हर बात सुनने की ताकत रखूँ। एक नई शुरुआत सबकी है, पुराने को भूलकर नए को गढ़ना। संविधान को नया ग्रंथ बनाओ, उसको नमन करो। हम सब एक हैं, देश एक है, लोग एक है, यहाँ तक कि धर्म एक ही है, और संविधान एक है, और हम सब एक ही तो है। और समय दर समय कुछ कम हो तो उसको पूरा किया जाएगा, कुछ गलत हो तो उसका सुधार किया जाएगा। सबके हितों को ध्यान में रखकर कुछ नियम बनाए गए, उस पर अमल किया गया तो कानून बना, और जनहित में संविधान कहा गया। इस देश में जो हो सबका हो, समान हो। 140 करोड़ देशवासियों को
गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।